टाइम ट्रैवल, यह सुनते ही हमारे दिमाग में आता है, क्या हम सच में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या प्रेजेंट से पास्ट में या फ्यूचर में जाया जा सकता है? टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत तो होगी ही, और एक ऐसे ही टाइम मशीन का जिक्र एच.जी. वेल्स के नॉवेल में मिलता है। तो मैं गौरव आप सभी को इन्हीं कुछ बातों से रूबरू कराऊंगा अपने इस गौरव वर्ड्स में। चैप्टर 1, द टाइम ट्रैवल। तो दोस्तों, 1895 में आई एक नॉवेल द टाइम मशीन, जो इंग्लिश साइंस फिक्शन राइटर एच.जी. वेल्स द्वारा लिखी हुई है। ये उनकी फर्स्ट नॉवेल थी। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में जाकर इलॉय और मॉर्लॉक्स जैसे लोगों से मिलता है। इलॉय जो कि रिच लोगों को कहा गया है, जो अपने महलों में रहते हैं, और वहीं मॉर्लॉक्स जो गरीबी की वजह से सुरंगों में रहते हैं, और इन लोगों ने इलॉय को खाना शुरू कर दिया है। जब टाइम ट्रैवलर इस टाइम में आता है तो उस पर मॉर्लॉक्स का हमला होता है, और उससे बचने के लिए समय में और भी आगे चला जाता है, और वो एक ऐसा टाइम में पहुंच जाता है जहां उसे दिखता है कि अर्थ रुक सी गई है, सूर्य मध्यम हो गई है, और एटमॉस्फेयर में कोई भी मूवमेंट नहीं है, जैसे कि सब रुक सा गया हो। तो वो समय में और भी आगे जाता है, तो उसे वहाँ लगता है कि यहाँ ज़िंदगी जी जा सकती है। अब टाइम ट्रैवलर बहुत थक चुका था, तो इसीलिए वो वापस अपने टाइम में आ जाता है। जितना मैंने आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में बताया, वो बस एक छोटा सा टीजर था। एक्चुअल में इस स्टोरी में और भी बहुत कुछ है, जिसको अगर मैं इस वीडियो में बताने जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ये स्टोरी तो है ही इंटरेस्टिंग। एच.जी. वेल्स ने और भी कई सारी नॉवेल्स लिखी है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। यूनाइटेड स्टेट के ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इसके लिए एक खास मशीन बनाई थी। 1856 में पैदा हुए निकोला टेस्ला ने दुनिया में कई अहम आविष्कार किए, जिससे लोगों को काफ़ी मदद मिला। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर कई दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। वे एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर भी थे। निकोला टेस्ला ने दावा किया था कि वे टाइम ट्रैवल में सफल हुए। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए एक किताब भी लिखी थी। टेस्ला ने अपने इस हुनर का प्रयोग 4 अक्टूबर 1943 में एक फाइटर शिप जिसका नाम था USS एल्ड्रिच पर किया था, जो आप इस टाइम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिप में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स का दावा था कि शिप 1943 में गायब हुआ था, जबकि वे साल 1983 के समय में पहुंच गए थे। तब दुनिया काफ़ी डेवलप हो गई थी। टाइम ट्रैवल की इस गुत्थी को सुलझाने के सिलसिले में फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। निकोला टेस्ला ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक ही टाइम पे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को भी देखा है। खैर, इन सब बातों को हम इग्नोर करके अपने पुराने धार्मिक ग्रंथों पे जाएं तो वहाँ भी हमें टाइम ट्रैवल की कई सारी स्टोरीज देखने को मिलती है, जिसमें से एक यह भी है कि एक इंसान ब्रह्मा जी से मिलने उनके ब्रह्मलोक जाते हैं, और वो जब तक उनसे मिलकर वापस अर्थ पे आते हैं तो इंसान के लिए बस 1 साल ही बीता था, लेकिन वहीं अर्थ के एक युग बीत चुका था। इससे हमें ये तो बहुत पहले ही बता दिया गया था कि टाइम हर जगह एक जैसी नहीं है, समय की धारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। तो अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है तो सबसे पहले हमें समय यानी कि टाइम को समझना होगा। तो गाइस, ये तो बस चैप्टर 1 था, इसलिए मैंने इसमें बस कुछ बेसिक्स बातें ही आपको बताई। टाइम ट्रैवल और क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी बहुत सी बातें आपको बतानी बाकी है, और ये सब आपको आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो की आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ये भी बताएं। एच.जी. वेल की नोवेल द टाइम मशीन, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल्स में बता दूंगा, और निकोला टेस्ला का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने अपने शिप पे किया था, उसको भी मैं किसी वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स। मैं गौरव आपको दोबारा यही मिलूंगा गौरव वर्ड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।